हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP की गारंटी की मांग को लेकर किसान बॉर्डर पर डटे हैं। आज आंदोलन का 60वां दिन है। किसानों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड पर दिल्ली के रिंग रोड में विशाल ट्रैक्टर रैली निकालने की घोषणा की है। शनिवार को किसान नेताओं और पुलिस के बीच बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा कि 26 जनवरी को किसान इस देश में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड करेगा। वहीं किसानों को परेड की इजाजत देने पर दिल्ली पुलिस ने कहा है कि किसानों को सेंट्रल दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की इजाजत नहीं है। पुलिस का कहना है कि किसानों को ट्रैक्टर परेड के लिए लिखित में रूट देना होगा। किसान आंदोलन 60वें दिन पार कर चुका है और इसी बीच हजारों की संख्या में किसानों ने टीकरी बॉर्डर की ओर कूच करना शुरू कर दिया है। बहादुरगढ़ बाईपास के लंगर स्थल पर दलाल खाप के किसानों ने एक बैठक की अध्यक्षता प्रधान भूप सिंह ने की। चरखी दादरी में बाबा स्वामी दयाल धाम पर अनेकों खापों और सामाजिक संगठनों ने एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर रणनीति बनाई गई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव धीरा खंडेलवाल के 2 काव्य संग्रह मेघ मेखला और रेशमी रस्सियां का विमोचन किया। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम मनोहर लाल ने सिंघू बॉर्डर पर पकड़े गए संदिग्ध शख्स पर बात करते हुए कहा कि मामले में पुलिस की जांच चल रही है और जांच के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शनिवार को रोहतक स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार के आंदोलन में हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर एक लड़ाई अहिंसक तरीके से जीती जाती है। भिवानी में तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। एक तरफ जहां पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर सरकार को घेरा, तो वहीं दूसरी तरफ किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया। किरण चौधरी ने कहा कि कई दौर की बातचीत के बाद भी किसानों की समस्या का हल सरकार जानबूझकर नहीं निकाल रही। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने वीडियो संदेश जारी किया। वीडियो संदेश में चढ़ूनी ने कहा कि हमें गणतंत्र दिवस के मौके पर नेताओं और मंत्रियों का विरोध नहीं करना है। साइबर सिटी गुरुग्राम में ओवरलोड डंपर और अवैध माइनिंग से जुड़े लोगों को आरटीए सचिव ने कड़ी चेतावनी दी। ओवरलोड डंपर और अवैध माइनिंग करने वालों से आरटीए विभाग ने सख्ती से निपटना शुरू कर दिया है। विभाग ने बीते 3 महीने में तकरीबन 1300 ओवरलोड वाहनों के चालान कर उनसे 6.5 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूल किया है। वैक्सीन का टीकाकरण अभियान ठीक तरीके से चल रहा है या नहीं, इसके लिए बड़े अधिकारी खुद वैक्सीन सेंटर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में एसीएस राजीव अरोड़ा करनाल पहुंचे और उन्होंने नागरिक अस्पताल पहुंच करके व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हांसी उप पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 32वां सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया। इस दौरान डॉक्टर वीरेंद्र काद्यान मलिक और सिविल अस्पताल के डॉक्टर संदीप बूरा ने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों और आम जनता को हेल्थ चेकअप के बारे में जानकारी दी। इसी के साथ ही सभी यातायात पुलिस कर्मचारियों का हेल्थ चेकअप भी किया गया। वहीं आम लोगों को फर्स्ट एड के बारे में जानकारी दी गई।
भिवानी स्थानीय हुडा सेंट्रल पार्क के सामने मैदान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान के तहत सचिव प्रादेशिक परिवहन और यातायात पुलिस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसडीएम महेश कुमार और सचिव प्रादेशिक परिवहन अंग्रेज सिंह ने नागरिकों से यातायात के नियमों की पालना करने का आह्वान किया। अंबाला कैंट बस स्टैंड पर उस वक्त बवाल हो गया जब आरटीए विभाग ने उन प्राइवेट बसों के चालान काट दिए जिनके कागजात पूरे थे, जिसको लेकर ट्रांसपोर्टर्स में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। ट्रांसपोर्टर्स का आरोप है कि जो बसें बिना टाइम टेबल के चलती हैं उन पर विभाग कोई ध्यान नहीं देता, जबकि उन्हें जानबूझकर तंग किया जा रहा है। अंबाला में बिजली विभाग की लापरवाही सरेआम देखने को मिल रही है। शहर में हाई टेंशन की तारें लटकती दिखना आम बात हो चुकी है। दुकानदारों और निवासियों का कहना है कि बारिश और तेज तूफान में समस्या और भी गंभीर हो जाती है और घरों दुकानों की दीवारों में करंट आना शुरू हो जाता है। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव के लोग बीती 15 जनवरी से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। दरअसल सरकार द्वारा वजीराबाद गांव की 4.5 एकड़ जमीन डीएलएफ को दी गई और उस पर अलग शमशान भूमि बनाने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने सरकार से मांग की कि इस जमीन पर यदि स्कूल, कम्युनिटी सेंटर या अस्पताल खोलेंगे तो वो प्रशासन के साथ खड़े हैं। गोलाचिका में लड़ाई के दौरान बुजुर्ग की हत्या का मामला सामने है और हत्यारोपियों की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों ने शहीद उधम सिंह चौक पर शव रखकर जाम लगाया। परिजनों ने पुलिस पर हत्यारोपियों का साथ देने का आरोप लगाया है। स्थिति को काबू से बाहर देख डीएसपी भी मौके पर पहुंचे। बहादुरगढ़ के औद्योगिक क्षेत्र की 3 फैक्ट्रियों में लगी आग में झुलसकर 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि ये फैक्ट्रियां आग की चपेट में आ गई थी। झज्जर में लगातार शीतलहर चलने का सिलसिला जारी है, जिसके चलते तापमान 5 डिग्री से भी नीचे दर्ज किया गया। इस वजह से दोपहिया वाहन चालकों को काफी परेशानी उठानी पड़ी, लेकिन जैसे ही कोहरा और भी ज्यादा बढ़ता चला गया, शीतलहर शुरू हुई, उससे ठिठुरन और भी ज्यादा बढ़ गई। सोनीपत पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों की धरपकड़ के तहत भारी मात्रा में हेरोइन सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी दिल्ली के बवाना, सोनीपत के सेवली, भगतपुरा और सोनीपत के ब्रह्म कॉलोनी के रहने वाले हैं। पुलिस अधीक्षक जशनदीप सिंह रंधावा ने बताया कि सीआईए 1 स्टाफ को हेरोइन ले जाने की जानकारी मिली थी, जिसके तहत पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया।